हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टीचिंग ट्राइब। गाइस, आज की वीडियो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो कि है 11th क्लास का चैप्टर और जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग चैप्टर है बेसिकली ये। स्पेशली जो लोग मतलब बॉटनी स्ट्रीम से नहीं है, इवन जोलॉजी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। और गाइस, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम रूट से। रूट्स बेसिकली क्या है, कहाँ से राइज होती हैं? रेडिकल से। और जो अगर रेडिकल से अराइज होती हैं तो उनको क्या बोलेंगे गाइस? प्राइमरी रूट्स। और अदर देन रेडिकल से अराइज होती हैं उसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। प्राइमरी रूट्स बेसिकली बाद में क्या फॉर्म करती हैं? सेकेंडरी और टर्सरी रूट। सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स को फॉर्मेशन के बाद उसको क्या बोला जाता है? टैप रूट। उसका एग्जाम्पल्स क्या है? मस्टर्ड। ठीक है। अगर मान लो कि सेकेंडरी और टर्शरी रूट फॉर्मेशन नहीं हो रही है और कई सारी रूट्स एक साथ, मान लो ये जो बेस है, ठीक है, यहाँ पे एक साथ बहुत सारी रूट्स का गुच्छा आ जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट। इसका एग्जाम्पल क्या है? वीट। एडवेंटिशियस कौन सी रूट्स होती हैं? जो कि रेडिकल से ना उग के कहीं से भी उग जाती हैं गाइज। उस जैसे स्पेशली आपने देखा होगा बेनियन ट्री, या फिर कई सारी मतलब रूट से ना उगे ऊपर से, जैसे स्टिल्ट रूट्स होगी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। एग्जाम्पल्स क्या है? ग्रासेस, मॉन्स्ट्रा और बेनियन ट्री। अगला देखते हैं रूट्स के क्या क्या फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में है, और क्या करता है? प्रॉपर इनकरेज करता है टू प्लांट्स पार्ट। और फूड स्टोरेज में भी रूट्स का फंक्शन है, खाना भी स्टोर करके रखते हैं। और सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। फिर इसके बाद क्या है? रूट्स इज डिस्कवर्ड एट द अपेक्स बाय द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। मतलब आगे हम ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे रूट स्ट्रक्चर, रूट कैप वगैरह बता रखा है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि रूट किसके द्वारा कवर होती है? रूट कैप से, जो कि हेल्प करता है हेल्प द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट, और उसको मतलब सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने में रूट कैप का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। यानी कि वो रूट कैप को मतलब रूट्स को नुकसान नहीं पहुंचने देता, बेसिकली इसकी कवरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़। रीजन क्या क्या है? रीजन्स मतलब कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती रहती है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बेसिकली कौन सी एक्टिविटी होती है? जहाँ पे सेल्स का क्या होता है? ड्यूप्लीकेशंस, या फिर यूँ कह लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीजन होता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो बेसिकली ये देखो, ये रूट कैप है, यहाँ पे ये क्या है? दिस इज़ अ रूट कैप। ठीक है, रूट कैप है तो ये इसके ऊपर का जो रीजन होगा ना, ये जो रीजन है, देखो ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है। और ये जो रूट कैप से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर वाला ये वाला पोर्शन आप देखोगे ना, जैसे ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज। और जो रीजन ऑफ इलोंगेशन से ऊपर है, यानी कि प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसको क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन। और देखो, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन पे ही आपको हेयर मिलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हेयर, रूट हेयर कहाँ पे मिलते हैं? तो दे विल बी ऑन द रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है। देखो, अब इनको ना ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, रूट कैप से ऊपर होती हैं। ठीक है, ये रूट कैप होगी। और इसके बाद क्या है गाइस? एक सेकेंड को, हाँ, सेल्स क्या होते हैं? ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है ना, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। सेल्स यहाँ पे छोटे होंगे, ठीक है, और इनकी थिन वॉल होगी। थिन वॉल क्यों होगी? क्योंकि इनको जल्दी से क्या होता है? डिवाइड करना होता है। पतली थिन वॉल होगी तो उससे क्या होगा कि डिवीजन ईजिली हो जाएगी। और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, वो तो होना ही है क्योंकि डिवीजन के लिए यूज़ होता है, या एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। रूट रीजन ऑफ इलोंगेशन की अगर बात करें तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन से बिल्कुल प्रॉक्सिमल होता है। प्रॉक्सिमल बोले तो बिल्कुल सट के होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है। देन इसमें रैपिड इलोंगेशन होती है, और क्या हो जाते हैं? मतलब सेल्स जो हैं इलोंगेट हो जाते हैं, इसलिए रीजन ऑफ इलोंगेशन भी बोलते हैं, और उसको एनलार्जमेंट भी हो जाती है इनमें। फिर क्या है?
ये जो रूट की है ना लेंथ में, लंबाई में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको इलोंगेशन भी बोला जाता है। मैचुरेशन की बात करें गाइज, अगर मैचुरेशन की, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या होता है, मैच्योर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या हो जाता है, रूट हेयर यहाँ की पे फॉर्मेशन होता है। रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल। फिर आता है अगला इज द रूट मॉडिफिकेशन, की रूट्स मॉडिफाई होके क्या क्या फॉर्म करते हैं। अब रूट्स कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनमें से एक क्या है गाइस, कि स्टोरेज में। ठीक है, स्टोरेज में कैसे, जो टैप रूट्स होती हैं ना, वो क्या काम करती हैं, फूड को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैरेट देखा होगा, ठीक है, गाजर या टर्निप, ठीक है, इनमें क्या है, टैप रूट्स की फॉर्म में ही फूड का स्टोरेज होता है। अगर ऊपर मैंने बताया था एडवेंटिजियस, उसमें भी जैसे स्वीट पोटैटो होगी, वो अदर देन रेडिकल आके जहाँ से ग्रो करता है उसको एडवेंटिजियस फ्रूट्स बोलते हैं, भी बताया था। और इसका एग्जाम्पल क्या है गाइस, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सपोर्ट में, मतलब भाई इसको मान लो रूट्स हैं, वो कई बार ये होता है ना, किसी घर में भाई कोई मान लो फादर ना हो तो उसमें बच्चों को भी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऐसे ही अगर रूट्स जो होती हैं ना, नॉर्मल रूट से ना आके वो सपोर्ट में भी हेल्प करती हैं, सिर्फ पानी और मिनरल्स की ना के ना, तो वो सपोर्ट में भी हेल्प करती हैं। तो इसका एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे प्रॉप रूट्स हो गया बैनियन ट्री का, स्टिल्ट रूट हो गया मेज और शुगर केन यानी गन्ना। ठीक है, और रेस्पिरेशन में भी कई बार क्या हो जाता है, जैसे ये ट्री है, ठीक है, मान लो कोई हार्श या फिर सॉल्टी रीजन्स होता है ना, वहाँ पे जो पेड़ ग्रो करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं ना, उन वो दलदली इलाके में क्या हो जाता है, उनको सफोकेशन हो जाती है, सफोकेट हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, सांस नहीं ले पाती नीचे मार्शी एरियाज़ के अंदर, तो उनकी जो रूट्स है ना वो ऐसे थोड़ी थोड़ी ऊपर की साइड ग्रो हो जाती हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन ले लेते हैं वो वहाँ से। ठीक है, तो उसको वो इसका एग्जाम्पल्स क्या है, राइजोफोरा। ठीक है गाइस, तो ये रेस्पिरेशन में ऊपर जाके रेस्पायर करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अभी रूट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम बेसिकली वो तो रूट्स तो रेडिकल से हुई थी, लेकिन फ्लम्यूल ऑफ एम्ब्रियो से क्या डेवलप होता है, हमारे पास स्टेम डेवलप होता है। ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम द प्लम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। और प्लम्यूल और हम रेडिकल के बारे में भी आगे सीड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले देखो स्टेम के ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये जो नोड्स होंगे, ये मान लो स्टेम है, ठीक है, इसमें नोड्स होती हैं ये वाली, और इनके बीच का जो गैप होता है ना उसको हम इंटरनोड्स बोलते हैं, और ये क्या होता है, नोड्स होता है। ठीक है, जनरली जो स्टेम होती है ना, यंग होती है जब ग्रीन होती है, और जब वुडी हो जाती, मतलब वुडी और ब्राउन कब हो जाती है, लेटर स्टेज के अंदर। ठीक है, ब्रांचेस जो स्टेम होती है वो अपनी ब्रांचेस निकालती हैं और उन पे लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स को कंडक्ट करके रखती हैं। तो स्टेम किसके लिए यूज़ होता है, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए एंड फोटोसिंथेसिस के लिए। देन अब देखो रूट्स की मॉडिफिकेशन तो हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे जो स्टेम्स होती है ना वो भी मॉडिफाई हो जाती हैं अपने, मॉडिफिकेशन मतलब जो स्टेम्स होती हैं वो अपने आप को इस तरीके से ढाल देती हैं ताकि वो भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। तो अंडरग्राउंड की देखें तो उसमें क्या आ जाएगा, स्टेम्स जो ग्राउंड, मान लो ये वाला ग्राउंड है, ठीक है, इसके नीचे जो स्टेम्स हो जाती हैं ना वो भी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो उसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, पहला इज ट्यूबर। ट्यूबर जो होती है ना उसमें क्या होता है, जो ब्रांच होती है ना, ब्रांच क्या होता है, स्टेम का ही तो पार्ट होता है, ब्रांच शाखाएं निकलनी, तो वो क्या करती है, वो स्वेलन हो जाती है सॉइल के अंदर, तो वैसी ही वाली उनको क्या बोलेंगे, ब्रांचेस को ट्यूबर बोलेंगे। और वो किसका एग्जाम्पल्स होती हैं, एग्जाम्पल्स इज पोटैटो। पोटैटो के अंदर आप देखोगे ना, जैसे ये पोटैटो है यानी कि क्या है, ये आलू है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्या है, ऐसे ऐसे आपने देखे हुए ना ब्राउन कलर के ऐसे स्पॉट्स है या ब्लैक कलर के जो भी है, ऐसे ऐसे बेयर करके रखते हैं, उनको आई बोलते हैं, जो कि होती हैं एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, फिर आता है दूसरा एग्जाम्पल गाइस, कॉर्म। कॉर्म क्या होता है, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सोइल के अंदर, देखो हम बात अंडरग्राउंड की कर रहे हैं ना, तो सारी क्या मिलेंगी, अंडर द सॉइल। ठीक है, तो वर्टिकली सोइल के अंडर ही ग्रो कर जाती हैं, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वो जमीकन में मिलती है और कोलोकेशिया में मिलती है। ठीक है, अगला आ जाता है गाइस राइजोम। ये देखो इसको हम राइजोम, बेसिकली राइजोम किस में मिलती है, राइजोम होता क्या है,
फ्लैशी स्टेम होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। ये तो थी वर्टिकली क्या, कॉर्म, जो कि जमाइकन एंड कोलोकेशिया में मिलती है। और जो राइजोम होता है जीटी, ठीक है, जिंजर एंड टर्मरिक, वो क्या है, ग्रो करती हैं हॉरिजॉन्टली। जिंजर क्या होता है गाइस, अदरक, ठीक है, और टर्मरिक इज हल्दी, कच्ची हल्दी देखी होगी ना, तो वो भी राइजोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। देन इसके बाद आ जाता है बल्ब। बल्ब बल्ब आपने देखा होगा, बल्ब की शेप में होता है। बल्ब किस शेप में होता है, ये, और इस शेप में क्या होता है, अनियन और गार्लिक भी लगभग ऐसे वाला फॉर्म होता है ना, ऐसा वाला स्ट्रक्चर। तो ये क्या होती हैं, फ्लैशी लीव्स से स्टेम्स जो है सराउंड कर लेती है अपने आप को। अब देखो ये चीज़ हमने अभी तक कहाँ पे पढ़ी है स्टेम्स की, जो कि अंडरग्राउंड की। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे, ठीक है। अब देखेंगे हम सब एरियल, यानी कि ये जो ग्राउंड है, कुछ तो पार्ट इसका होगा सॉइल से ऊपर, ग्राउंड से ऊपर, और कुछ पार्ट होगा सॉइल के नीचे। तो सब एरियल की बात करें गाइस, तो उसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर क्या, स्टेम्स की मॉडिफिकेशन की रनर। एक सेकेंड, रनर्स क्या होते हैं, जो रूट्स है ना वो लोअर साइड में डेवलप हो जाती हैं, और लीव्स क्या हो जाते हैं, अपर साइड में डेवलप। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ऐसे याद रख लेना, किसी भी ना एक लड़की थी, ठीक है, वो घास में क्या है, भाग के स्ट्रॉबेरी तोड़ लाई, ठीक है। तो उसमें रनर यानी कि एक लड़की थी, वो रन कर रही थी, किसके अंदर, खाली प्लेग्राउंड था, उसमें घास लगा हुआ था, तो वो एक लड़की रन कर रही थी घास के ऊपर और भाग के स्ट्रॉबेरीज को तोड़ लाई, ठीक है। उसके बाद है ये इसके एग्जाम्पल्स। फिर इसके बाद आ जाता है क्या, स्टोलन। स्टोलन देखो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, सब एरियल पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं जो आधे ज़मीन के ऊपर है और कुछ ज़मीन के नीचे है। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स को, आप एक सेकेंड, हाँ, अगर स्टोलन की बात करें तो ब्रांचेस, ये लोअर पार्ट ऑफ मेन स्टेम, जो मेन स्टेम होती है ना उसके लोअर पार्ट से बेसिकली ये क्या ग्रो करती हैं, और फॉर सम डिस्टेंस ये आर्क की फॉर्मेशन करती है। देखो ये आर्क बनाएंगी, ठीक है, यहाँ पे फिर, और टच द ग्राउंड एंड गिव राइज टू द न्यू शूट। ये क्या करेंगी, ग्राउंड पे टच कर लेंगी और यहाँ से नई एक क्या बना लेंगी, शूट बना लेंगी। जैसे अब यहाँ से भी एक ग्रो करा, फिर ये ऊपर की साइड ग्रो करके और यहाँ से भी एक नई स्टेम बना लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है गाइस, इसका एग्जाम्पल इज मिंट एंड जैस्मीन, ठीक है, मिंट और जैस्मिन। तो अब ऐसे याद कर लो, वही लड़की क्या करी, वहाँ से क्या स्टॉल कर लाई, मिंट और जैस्मीन, ठीक है, चोरी करके भाग गई। फिर इसके बाद आ जाता है गाइस शक्कर। शक्कर बेसिकली क्या होता है, इसमें जो मेन स्टेम है वो किसके अंदर ग्रो करती है, इन द सॉइल, सॉइल के, मिट्टी के अंदर ही जो मेन स्टेम है वो ग्रो करती है। और ब्रांचेस अंडरग्राउंड नोड से उग जाएंगी और कम आउट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, और यहीं से ही क्या है, बाहर नया पेड़ बन जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम। ऐसे याद कर लेंगे, जो बनाना शेक है और पाइनएप्पल शेक है, हम वो क्या करते हैं, सक करके पीते हैं। तो ये थे एग्जाम्पल्स। अगर ऑफसेट्स की बात करें तो ऑफसेट्स में क्या होता है, हर जो नोड होता है, जितनी भी नोड्स होती हैं वो रोजेट ऑफ लीव्स फॉर्म कर लेते हैं एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। यानी कि ऑफसेट यानी कि ऐसे गोल गोल सा याद रख लो, ऐसे इस टाइप में रोजेट ऑफ लीव्स टाइप में फॉर्म कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल्स क्या आ जाएगा, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। अगर हवा की बात करें यानी कि एरियल की बात करें, अब पहले हमने पढ़ा अंडरग्राउंड, फिर सब एरियल, कुछ हवा में कुछ ज़मीन पे। अब बात करेंगे हवा के अंदर, ठीक है। जो स्टेम है, कई बार क्या हो जाता है, जो स्टेम्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेती हैं कि वो टेंड्रिल फॉर्म कर लेती हैं। टेंड्रिल क्या है, आपने देखा होगा ना, जैसे ये एक डंडी सी होगी मान लो, ठीक है, इस पे कई सारे ये पेड़ हैं, ठीक है, मान लो एक पेड़ है, इसके आपने देखा होगा ना, इसकी जो स्टेम है ऐसे घूम घूम के कहाँ पे, इस स्टिक के ऊपर चढ़ गई, ठीक है। ऐसे आपने देखा हो जैसे कुकुम्बर की क्या, बेल, जो बेसिकली इसमें बेल आएगी, ठीक है, बेल, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स, जितनी भी बेल है ना, बेल फॉर्मेशन होती है ना, तो ये क्या करेंगी, एरियल मॉडिफिकेशन
फॉर्म करेंगी जिसको बोलते हैं टैंड्रिल्स, यानी कि एक्सिलरी बड से डेवलप होंगी और सीधा जाएंगी स्पाइरली कोइल्ड होएंगी और प्लांट्स को हेल्प करेगी क्लाइंब करने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, जितनी भी बेलें होंगी ना, जैसे कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, तरबूज, ग्रेप वाइन्स, ठीक है, ये एरल मॉडिफिकेशन फॉर्म करेंगी यानी कि टेंड्रिल्स को। अब थॉर्न क्या होता है गाइस, थॉर्न होता है कांटे, ठीक है। आपने कई सारे जैसे सिट्रस और बोगनविलिया के अंदर देखा होगा आपने, ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं, कांटे। और कांटे किस लिए अपने आप को वुडी और स्ट्रेट थॉर्न के उसमें मॉडिफाई कर लेते हैं। फाइलोक्लेड्स की बात करें तो फाइलोक्लेड्स कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई रीजन्स के होते हैं ना, जैसे रेतीला या रेगिस्तान आप बात करें, वो अपने स्टेम को फ्लैटेंड बॉडी के अंदर मॉडिफाई कर लेते हैं। उसके अंदर जैसे एग्जाम्पल्स हो गया ओपिंशिया, और वो क्या करते हैं इस तरीके का रीजन, ताकि वाटर, एक तो बॉडी सरफेस एरिया इंक्रीज हो, दूसरा क्या होगा मतलब इसके अंदर ट्रांसपिरेशन कम होगी और अपने आप को थॉर्न यानी कि पानी के ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो, वाटर लॉस ना हो, इसलिए उसके थॉर्न यानी कि कांटे बियर कर लेते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल्स क्या आ जाएगा, यूफोर्बिया और ओपिंशिया। बेसिकली आपने ओपिंशिया देखा ही होगा, ठीक है, इस वाला ये जैसा होता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस ओपिंशिया, ये ड्राई रीजन के अंदर मिलता है। गाइस अगर लीफ की बात करें ना, लीफ बेसिकली देखो, लीफ का आप स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले तो लीफ के अंदर ये जो स्टेम होती है ना, स्टेम से बेसिकली लीफ कनेक्टेड होता है, और कनेक्टेड किससे होता है, इट इज़ कनेक्टेड थ्रू द पीटियोल। और जो लीफ बेस होता है वो क्या होता है, जो इसको हवा में ऐसे लहराने के लिए, मान लो हवा लगती है तो आप देखते हैं ना पत्ते ऐसे लहरते हैं, ऐसे झूमते हैं, कुछ टूट के भी गिर जाते हैं, तो वो उसको मोबिलिटी प्रोवाइड कौन करता है, लीफ बेस, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पीटियोल को, ताकि पत्ते क्या हैं, हिल सके। और इसके अंदर आप देखोगे ना, जैसे अपने हाथों की वेन्स देखोगे ना, आपको अलग से दिखती हैं, ऐसे ही लीव्स की वेन्स होती हैं। वो बेसिकली क्या करती हैं, जैसे ये वाली जो कि कंडक्शन, जब रूट से क्या आया, नीचे रूट से क्या आया, पानी आया और स्टेम में गया, स्टेम से लीव्स में जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा, कंडक्टिंग पाइप्स, जिसको हम वेन्स बोलते हैं। तो वेन्स, और फर्दर जो वेन्स डिवाइड होंगी वो किस में डिवाइड होंगी, वेनलेट्स के अंदर, ठीक है। और जो बीच की जो ये वेन्स कनेक्टेड होंगी ना, किससे कनेक्टेड होंगी, बीच की मिड रिब से कनेक्टेड होंगी, मिडल प्रोमिनेंट वेन जो होती है। और बाकी का जो ग्रीन पार्ट बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना, यानी कि ब्लेड। तो बेसिकली लीफ कहाँ से ओरिजिनेट होता है, शूट, और एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर अरेंज होता है, और किस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में। अभी मैंने बता दिया लीफ बेस का क्या काम होगा, ब्लेड को होल्ड करना, और विंड कूलिंग के अंदर ये ऐसे लहराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज देखो, मोनोकोटिलीडन्स के अंदर देखोगे ना, तो जो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड कर जाता है किसके अंदर, शीथ कवरिंग ऑफ द स्टेम पार्शियली और वॉल, यानी कि शीथ टाइप में फॉर्मेशन करता है। जैसे आप उसके अंदर देख लोगे, एक तो केले का पत्ता होता है, ठीक है, उसमें आप देखोगे ना इसकी जो लीव्स होते हैं वो ऐसे इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ऐसे कई सारे पत्ते से ऐसे जुड़ जाते हैं, तो लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है, एक शीथ टाइप में फॉर्मेशन कर देता है। आप सिमिलरली वीट के अंदर भी देखोगे, ठीक है। और लेकिन कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर वो लीफ बेस क्या हो जाता है, फूल जाता है, यानी कि उसके अंदर सूजन टाइप में आ जाती है, स्वलन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पल्वाइनस। देन अगर जो ये हमने देखा था ना भी, लीव्स के अंदर वेन्स होती हैं, उनकी अरेंजमेंट्स भी होती हैं, उन लीव्स वेन्स को और वेनलेट्स की अरेंजमेंट को ही लेमिना के अंदर क्या बोलते हैं, वेनिएशन। वेनिएशन भी दो तरीके की होती हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिएशन। जनरली पैरेलल वेनिएशन किसके अंदर होती है, मोनोकोट्स के अंदर, और रेटिकुलेट बेसिकली किसके अंदर होती है, डाइकोट्स के अंदर। जो रेटिकुलेट्स होती है, इसमें जो वेनलेट्स होती है ना, एक नेटवर्क के फॉर्म में आएगी, जैसे नेटवर्क बना रखा है ना, और इसमें पैरेलल फॉर्मेशन में होंगी। जो लीव्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। जो सिंपल होंगे इसके अंदर लेमिना क्या होगी, एंटायर होगी, एंड जब इसको कट लगाया जाएगा, मान लो आप ये लगा लो, ये एक लीफ है,
ठीक है। इसके अंदर आपने देखा होगा ये एक डाली पे एक ही होगा, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग होंगे। तो बेसिकली ये तो सिंपल में काउंट हुआ, ठीक है। एंटायर है और इसमें कट लगाएंगे, मान लो यहाँ पे कट लगा दिया, इंसिजन कर दिया, तो ये मिड रिब पे टच नहीं होगा, ठीक है। और ये तो आ जाएगा फिर सिंपल के अंदर। बेसिकली अगर आपने देखो कई सारे ना आपने ये देखोगे कि जैसे एक सेकेंड, ये एक ऐसे ऑल्टरनेट फैशन में ना कई बार आप गांव में देखते होगे ऐसे, जैसे कीकर का होता है ना, कीकर का, और कई सारे वैसे भी होते हैं शायद, इसका नीम का भी पेड़ होता है, नीम का भी, ठीक है। ये क्या देखोगे आप, अगर इस पे हम इंसीजन लगाते हैं ना, यानी कि कट लगाते हैं, तो आपके ये देखो ये जो मिड रिब है ना इस पे टच हो जाएगा, ठीक है। और कई सारे लीफलेट्स के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये कहोगे आप एक लीफ, ये एक ये है, कितने सारे लीव्स है, ये एक लीफ नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक इसके साथ कनेक्टेड है और इसको पूरे को हम एक लीफ बोलते हैं। तो ये जो पूरा लीफ होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ और ये सिंपल लीफ के अंदर डिफरेंस है। अब देखो कंपाउंड लीफ भी दो तरीके का होता है, पाइनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली। पाल्म मतलब हथेली, हथेली टाइप में क्या होती है, सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल, और पाइनेटली क्या होता है, और इट इज़ नीम, ठीक है गाइज। तो ये थे हमारे लीव्स के एग्जाम्पल्स और टाइप्स। देन इसके बाद आ जाता है फाइलोटेक्सी, जो कि लीव्स का स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट होगा, पैटर्न होगा, उसको हम फाइलोटेक्सी बोलते हैं। तीन तरीका का क्या होता है इसका अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट। मान लो ये है, ये डायग्राम है, इसमें दो, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में देखो ये दोनों सेम उससे एक्सिस से अटैच्ड नहीं है, तो एक इधर है, एक इसके ऊपर है, एक इधर है, एक इसके ऊपर है, तो ये ऑल्टरनेट फैशन है। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है। ऐसे हम याद कर सकते हैं इसमें क्या, एमएससी हमने कोई चाइना के अंदर, एक सेकेंड मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि हम भाई चाइना में गए, ठीक है, चाइना में क्या है, हमने एमएससी करी, लेकिन उसमें ऑल्टरनेट फैशन में हमने एमएससी करी। तो एमएससी करी हमने किसके अंदर, चाइना के अंदर जाके एमएससी करी, लेकिन कभी हमने भाई मास्टर्स में केमिस्ट्री ले ली, तो कभी हमने क्या ले ली, फिजिक्स ले ली। तो मास्टर्स ऑल्टरनेट फैशन में करे हमने। और एम से क्या आ जाएगा गाइस, एम से मस्टर्ड, M फॉर मस्टर्ड, S फॉर सनफ्लावर और C फॉर चाइना रोज, ठीक है। हमने MSc करी चाइना के अंदर, वो भी अल्टरनेट सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो M फॉर इज मस्टर्ड, C फॉर चाइना और S फॉर सनफ्लावर। अपोजिट में आ जाएं तो इनकी देखो एक्सिस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और अपोजिट साइड्स में ऑब्वियसली ये लीव्स लाई करेंगे। पेयर ऑफ लाई एट द नोड्स एंड लाइज अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सी और जी। बेसिकली आप डीएनए में देखोगे ना, गुएनाइन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ऐसे ही सी, जी और सी, तो गुआवा, जी फॉर गुआवा एंड सी फॉर कैलाट्रोपिस। इसको एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक थी ये, ठीक है। नेक्स्ट इज वोल्ड। वोल्ड क्या है, जिसमें दो लीव्स हैं दैट अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म द वॉल, एग्जाम्पल एलिस्टोनिया। मतलब ऐसे वॉल मतलब ऐसे वॉल को याद कर लो, वॉल से वॉल कंप्लीट, ठीक है, ऐसे ये पूरा गुच्छा सा फॉर्म कर लिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एलिस्टोनिया, ठीक है। अब देखो लीव्स की मॉडिफिकेशन, हमने रूट्स की पढ़ ली, हमने स्टेम की पढ़ ली, अब लीव्स की मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। कुछ लीव्स क्या है, क्लाइंब करते हैं। जो क्लाइंब किसकी फॉर्म में करते हैं, टेंड्रिल्स, जो कि ऊपर बताया था। उसका एग्जाम्पल्स क्या है गाइस, पीज, मटर, ठीक है। कुछ लीव्स डिफेंस का भी काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, डिफेंस कैसे करते हैं, अपने कांटे ऊपर बियर कर लेते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस। तीसरा क्या है कि फूड स्टोरेज के भी यूजेस होते हैं। अब देखो मैं एक चीज़ आपको डिफरेंस बताऊं कि जैसे मान लो आपने रोज़ का प्लांट देखा होगा,
रोज़ की देखना स्टेम पे कांटे होते हैं, जबकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लीव्स की मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो डिफेंस में हम लीव्स के मॉडिफिकेशन में रोज़ का एग्जाम्पल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लीव्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन वहाँ पे कांटे होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, स्टेम के अंदर होते हैं। तो डिफेंस में जो स्पाइन्स यूज़ होंगे और कैक्टस का एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको देंगे। देन फूड स्टोरेज में लीव्स हेल्प करते हैं, ज़रूर करते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लैसी लीव्स ऑफ अनियन और गार्लिक। बेसिकली हम जो अनियन खाते हैं वो क्या है, वो लीव्स ही तो हैं, लीव्स की मॉडिफिकेशन ही तो है, जो कि उसके अंदर फूड स्टोरेज होता है। नेक्स्ट गाइस इज लीव्स मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं। उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा। देन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन द वॉल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। यानी कि इनफ्लोरेसेंस ऐसी टर्म होती है जब फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस के ऊपर अरेंजमेंट होता है, उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। दो तरीके का होता है ये, रेसमोस एंड साइमोस। ठीक है, रेसमोस नाम से ही पता चलता है, रेस लगा के फॉर्मेशन करता है। रेस लगाई है यहाँ पे, भाई मैं यहाँ भी बनाऊंगा, यहाँ भी बनाऊंगा, यहाँ भी बनाऊंगा, यहाँ भी बनाऊंगा, ऐसे रेस चलती रहती है बेसिकली फ्लावर्स की। ऑब्वियसली फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो फ्लावर्स की रेस चलेगी। ठीक है, मेन एक्सिस मतलब कंटिन्यू टू ग्रो होती रहती है। और एक्रोपिटल, और जो ये ऑर्डर होगा ना, ऐसे ग्रो करती गई, ग्रो 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 ग्रो, उस ऑर्डर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, फिर बेसिकली साइमोस क्या होता है, जो मेन एक्सिस टर्मिनेट, मान लो कुछ हद तक तो ग्रो करेंगे, उसके बाद टर्मिनेट कर जाएंगे, यहीं पे भाई अपना बियर कर लो। जैसे एलिस्टोनिया के अंदर लीव्स की अरेंजमेंट होती है, ऐसे ही इसके अंदर फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है कि मेन एक्सिस फ्लावर के अंदर टर्मिनेट हो जाती है और लिमिटेड ग्रोथ होती है। जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो क्या है, बेसिपिटल ऑर्डर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब फ्लावर की ही बात कर रहे हैं हम तो फ्लावर के टाइप्स की बात करनी तो बहुत ही लाजमी है। ठीक है, आइए फ्लावर्स देखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री की, भाई किसी साइड से भी काटो इक्वली कटेंगे। जाइगोमॉर्फिक ऐसे फ्लावर्स होते हैं, उनको अगर हम कट करेंगे ना तो सिर्फ बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जैसे हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था ना, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऐसे ही क्या होता है, इसको हम दो प्लेन के अंदर लेफ्ट और राइट प्लेन में बट जाएंगे। एसिमेट्रल मतलब इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, किसी पर काटो वो इक्वल आएंगे ही नहीं। तो एक्टिनोमॉर्फिक बेसिकली रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल क्या है, MDC, MDH मसाले होता है ना, उस तरीके के याद रख लो। तो MDC, M फॉर मस्टर्ड, D फॉर धतूरा और C फॉर चिली। देन जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो PBGC में पी, बीन, गुलमोहर एंड केसिया। एसिमेट्री जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है वो है कैना, ऐसे याद रख लो ना, कैनस का जो जैसे जो कैना का प्लांट होता है ना, बेसिकली उससे क्या बनती है, अफीम, गांजा, क्या बनता है, कुछ बनता है ना ऐसे। तो वो कैना, जो कैनस सताइवा, बेसिकली हमारे पास मॉर्फिन वगैरह शायद बनती है, कैनस से ही बनती है। तो कैनस बनने के बाद हमें चक्कर आ जाते हैं, भाई हमारी कोई सिमेट्री ही नहीं रहती उसके बाद। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल आ जाएगा ये। देन इसके बाद आएगा गाइज रिड्यूस्ड ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होता है, जो पेडिसल होता है ना, यानी कि जो लीफ का बेस होता है ना, जो मान लो ये लीफ है, ठीक है, बेस की साइड से ये जो लीफ होता है ना सिकुड़ जाता है। ठीक है, रिड्यूस्ड हो जाता है पेडिसल इसकी, तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, ब्रैकेट। और ब्रैकेटेड फ्लावर कौन से होते हैं, जिसके अंदर ब्रैकेट्स होता है और जिसके अंदर एब्सेंट होता है ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड द ई ब्रैकेटेड फ्लावर्स। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्या, फ्लावर के अंदर ओवरी की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। अगर ओवरी, मान लो बाकी सारे ये प्लांट्स, जैसे ये स्टेमन है, ये पिस्टल है, ये भी स्टेमन है। अगर ओवरी की पोजीशन इनके क्या रही, बाकी सारी इससे क्या रही, मतलब ओवरी की पोजीशन अगर हाईएस्ट रही बाकी सारी चीज़ों से, उसको क्या बोल देंगे, ओवरी सुपीरियर है, यानी कि हाईएस्ट पोजीशन पे, तो उसको क्या बोल देंगे, हाइपोगाइनस। अगर सेम लेवल पे है अदर पार्ट्स से,
कौन? ओवरी। ओवरी की पोजीशन दूसरे पार्ट्सों से सेम लेवल पे, उसको क्या बोल देंगे? पेरिगाइनस। और अगर एपिगाइनस कंडीशन कौन सी होगी कि मान लो गाइनोशियम है जो अदर पार्ट से अबव है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर on the basis of ovary distribution. Then ovary की position. Then flower may be trimerous, tetramerous and pentamerous. जो फ्लोरल अपेंडेजेस होंगे उसमें अगर ट्राइमेरस होंगे तो 3 होंगे, टेट्रा 4, पेंटा मीन्स 5, ठीक है। फ्लावर के पास बोथ स्टेमन एंड कार्पल होंगे तो वो बाइसेक्शुअल फ्लावर होगा, अगर एक होगा इन दोनों में से तो यूनिसेक्शुअल होगा। फिर फ्लावर के जो एक्सेसरीज वॉल होती है ना, वो तो 2 तरीके की होती हैं, यानी कि मान लो जैसा होता है ना सेक्स क्रोमोसोम जो रिप्रोडक्शन में जाए तो उसको क्या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, अदर देन दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस क्रोमोसोम। ऐसे ही जो फ्लावर्स की जो बाकी चीज़ों में काम करते वो तो एक्सेसरीज क्या हो जाएंगे? एक्सेसरी वॉल हो जाएंगे, जिसमें कैलेक्स एंड कोरेला आ जाएगा। कैलेक्स सेपल से बना हुआ होता है और पेटल से बना हुआ होता है कोरेला। रिप्रोडक्टिव वॉल में क्या आ जाएंगे? एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और भाई कई सारे स्टेमन मिलके क्या बना देंगे? एंड्रोशियम। और कई सारे कार्पल मिलके क्या बना देंगे? गाइनोशियम, ठीक है। और बेसिकली ये पार्ट्स हैं, जैसे एंड्रोशियम ये हो गया, गाइनोशियम, कोरेला। कोरेला कौन सा होता है? पेटल्स को बोलते हैं, और कैलेक्स सेपल्स को बोलते हैं, जो हरे रंग के होते हैं। देन इसके बाद गाइज अगर कैलेक्स की बात करें तो भी बताया था, ठीक है। अगर सेपल, कैलेक्स किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ सेपल्स। अगर सेपल यूनाइटेड है आपस में, यानी कि सेपल्स क्या बताया था? ग्रीन पार्ट होगा जो, ठीक है। ग्रीन पार्ट अगर आपस में यूनाइटेड है उसको हम गेमोसेपलस बोलते हैं। अगर फ्री में होंगे तो इट विल बी कॉल्ड द पॉलीसेपलस। और जो ब्राइटली कलर्ड, जो हमारे कलर्ड पार्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। और पेटल्स मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला। यानी कि कोरोला किससे बने हुए होते हैं? मेड अप ऑफ पेटल्स। अगर पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, यूनाइटेड है, तो गैमोपेटलस बोलते हैं। अगर फ्री कंडीशन में है तो पॉलीपेटलस बोलते हैं। कुछ केसेस में कैलेक्स और कोरेला इतने फ्यूज्ड हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि भाई ये पेटल्स हैं या सेपल्स हैं, तो उस कंडीशन को पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। अब एसिटिवेशन की बात करें तो जब, अब देखो अरेंजमेंट हमने किस किस का कर लिया? हमने सभी चीज़ों का तो कर लिया, फ्लावर्स का भी कर लिया, कई चीज़ों का कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम अब सेपल्स और पेटल्स का भी अरेंजमेंट करेंगे। तो वेलवेट जो होता है ना, वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेपल्स या फिर पेटल्स जस्ट आपस में टच ही होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के, ठीक। आप ऊपर से देखोगे ना, जैसे आप ऊपर से देखोगे कई सारे आदमी हैं, बच्चे हैं, 5-6 के ग्रुप में आपस में क्या है? हाथ पकड़े हुए हैं, सिर्फ हाथ पकड़े हुए हैं, तो वो कंडीशन ऐसी देगी, हमें ऐसा लुक देगी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? वेलवेट। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैलाट्रोपिस। और ट्विस्टेड की बात करें तो गाइस ट्विस्ट हुए हैं कहीं कहीं से, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ये याद कर लेंगे, जैसे एक लड़की थी, वो चाइना में गई और उसने क्या करा, मतलब एक लेडी थी, लड़की नहीं, एक लेडी थी, वो चाइना के अंदर गई, उसने कॉटन को इस तरीके से ट्विस्ट किया, इतना अच्छा फ्लावर बन गया, ठीक है। वो तो चाइना रोज, एक लेडी थी यानी कि लेडी फिंगर, वो चाइना के अंदर गई, चाइना रोज, ठीक है। उसने कॉटन को इस तरीके से क्या किया? ट्विस्ट किया, ट्विस्टेड शेप में लेके आई, तो वो बहुत अच्छा फ्लावर बन गया, ठीक है। बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है याद करने के लिए, यानी कि आपस में ओवरलैप होते हैं। देखो ये कैसी कंडीशन होती है, ये इतना है, इसके ऊपर ये है, फिर ये बाहर की साइड आ जाएगा, ये फिर ये अंदर की साइड, मतलब आपस में ओवरलैप किए हुए हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है गाइस कि एक लेडी थी, वो चाइना गई, वहाँ पे उसने फ्लावर्स को इस तरीके से, मतलब कॉटन को इस तरीके से ट्विस्ट किया कि वो बहुत अच्छा फ्लावर दिखा रहा है। नेक्स्ट है इसकी इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग विदाउट एनी डायरेक्शन। भाई कोई इम्ब्रिकेट में क्या होता है? कोई डायरेक्शन ही नहीं है, डायरेक्शन लेस है, किसी भी तरीके से आगे पीछे जैसे भी है ना, किसी भी डायरेक्शन में प्रेजेंट है। कौन? सेपल्स या फिर पेटल्स, कोई भी। तो ये वो कंडीशन है। इसका एग्जाम्पल है केसिया एंड गुलमोहर। गुलमोहर से ऐसे याद कर लो कि गुलमर्ग गए हो, जो कि कश्मीर में है, वहाँ की कंडीशंस पता ही है सबको, अनएक्सपेक्टेड है। ऐसे ही एनी डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है, जैसे ऐसे एनी डायरेक्शंस के अंदर ये क्या है? एम्ब्रिकेट पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है, ओवरलैपिंग विदाउट एनी डायरेक्शन। देन इसके बाद क्या आ जाएगा?
नेक्स्ट इज वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एक ऐसी कंडीशन है वैक्सिलरी की, ये वाली जैसे इसमें ना ये फॉर्मेशन होता है, ये विंग्स होंगी, एक नील होती है जिसको करना बोलते हैं, एल्डे को विंग्स को बोलते हैं, और स्टैंडर्ड यानी कि एक तो ऊपर की साइड ऐसे होगा पेटल या फिर सेपल, और दो इस साइड लगे हुए होंगे और दो इस साइड। ठीक है, ये नील पोजीशन होती है और ये किसके अंदर पाई जाती है, पी और बीन के अंदर, पीबी। गाइस अगर बात करें एंड्रोशियम, जो कि किससे बना हुआ होता है, स्टेमन से। स्टेमन दो तरीके से फ्यूज होते हैं, मतलब बने हुए होते हैं, या कि अगर मान लो स्टेमन्स बिल्कुल ही फ्री हैं, ये मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो मान लो अगर ये फ्री फ्रॉम ईच अदर है, जुड़े हुए ही नहीं है कहीं से भी, तो उस कंडीशन को पॉलीएंड्रस बोल देंगे। अगर यूनाइटेड है तो वो दो तरीके से यूनाइटेड है, या तो स्टेमन के साथ ही जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन को कोहेजन ऑफ स्टेमन बोलेंगे, या फिर किसी और पार्ट के साथ स्टेमन जुड़ा हुआ उसको एडिशन ऑफ स्टेमन बोल देंगे। अगर और पार्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है तो वो किससे जुड़ा हुआ है, अगर पेटल से जुड़ा हुआ है तो एपिपेटलस कंडीशन, अगर पेरियंथ के साथ जुड़ा हुआ तो एपिफाइलस कंडीशन। और एपिपेटलस का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इट्स एग्जाम्पल विल बी ब्रिंजल, और एपिफाइलस का लिली। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर किसके अंदर दिखती है, साल्विया एंड मस्टर्ड। सेम कंडीशन ऐसे ही होता है गाइनोशियम में। गाइनोशियम किससे बना हुआ होता है, कार्पल से बना हुआ होता है, जिसके पार्ट्स क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल एंड प्लेसेंटा। अगर एक से ज्यादा कार्पल होती है तो वो एपोकार्पस भी हो सकता है और सिनकार्पस। एपोकार्पस मतलब फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है, और फ्री है। और अगर एक से ज्यादा कार्पल फ्यूज्ड हुए हैं आपस में, सिंक हुए हुए हैं, तो उसको सिनकार्पस बोलते हैं। और सिनकार्पस का एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड एंड टमेटो। प्रेजेंटेशन की गाइस अगर बात करें तो क्या होता है, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट इज अ प्रेजेंटेशन। कई तरीके का होता है, एग्जाम्पल मार्जिनल, एक्साइल। मार्जिनल क्या होता है, बेसिकली मार्जिनल होता है ये, ठीक है, ये एक्सिस होती है, जैसे मटर का दाना देखा हुआ है ना, मटर देखा हुआ है ना, मटर के यहाँ पे इसकी एक्सिस पे या फिर क्या बोल सकते हैं, रिज पे जब ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ऐसा फॉर्मेशन कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पीज। एक्साइल पे बेसिकली क्या होते हैं, जो कि मल्टीलोक्युलर ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे गोल गोल। इसकी शेप ही आप देखोगे, काटोगे तो वो किसकी तरह दिखेगी, टमाटर की तरह दिखेगी। तो इसके एग्जाम्पल्स भी क्या आ जाएंगे, टमाटो, लेमन एंड चाइना रोज। फिर पेरिएटल की बात करें तो पेरेंट्स आप याद कर सकते हो वैसे कि जैसे इसमें जो ओव्यूल्स होंगे ना, ये ओव्यूल, ये जो ओव्यूल्स, ये क्या करेंगे, ओवरी के इनर पार्ट के अंदर, इनर वॉल के अंदर डेवलप हो जाएंगे और क्या करेंगे, चैम्बर टाइप में फॉर्म हमें दिखेगा, मतलब एक फॉल सेप्टम दिखेगा लेकिन है वो नहीं। ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोने। देन बेसिल की बात करें गाइस तो बेसिल में ये वाला डायग्राम होगा। ठीक है, ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे फॉर्म होता है और सेप्टा एब्सेंट होता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, प्राइमरोज एंड डायंथस। फ्री सेंटर में बात करें तो बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। फ्रूट्स की बात करें तो बेसिकली फ्रूट्स इज डिवाइडेड इनटू, एक तो मेन जो सीड होती है इसके अंदर वो, और एक उसकी वॉल्स होती हैं, वॉल्स को पेरिकार्प बोलते हैं, और सीड अंदर की सीड होती है। ठीक है, पेरिकार्प जो होती है वो या तो ड्राई फॉर्म में होती है, फ्लैशी फॉर्म में। जो ये फ्लैशी वाली होती है ना, ये तीन तरीके के उसमें डिवाइडेड होती है, आउटर लेयर एपिकार्प, बीच वाली मीजोकार्प, एंडोकार्प बाहर अंदर वाली। मैंगो और कोकोनट, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं। जो ड्रूप है कहाँ से डेवलप होता है, मोनो एक्सिलरी ओवरी यानी कि सुपीरियर ओवरी, एंड क्या सिंगल सीड होता है इसके अंदर। ये देखो बाहर वाली एपिकार्प है, बीच वाली मीजोकार्प, अंदर सीड आ जाएगी, फिर एंडोकार्प। जो मैंगो होता है ना, उसकी पेरिकार्प है वेल डिफरेंशिएटेड होती है, किसमें, आउटर एपिकार्प में, मीजोकार्प में और इनर कार्प में। और जो मीजो वाली होती है ना, इसके अंदर ये फ्लैशी और एडिबल होती है, और जो इनर वाली होती है वो क्या होती है, स्टोनी। आपने गुठली देखा होगा ना, गुठली क्या है, एंडोकार्प है। और मीजोकार्प जो आप फ्लैशी का आप खाते हो वो क्या है, फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प है, और आउटर में आप छिलका होगा। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर बात करें सीड है, सीड
ओव्यूल्स था, ओव्यूल्स फर्टिलाइज हुआ, क्या बना लेगा, सीड, और सीड में भी क्या आ जाएगा, एम्ब्रियो और सीड कोट। एम्ब्रियो से क्या बनता है फिर, प्लम्यूल और कोटलीडीन और रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें ना, इस वाले की, ये क्या होती है, बीच वाला, बीच एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की साइड से तो प्लम्यूल बनता है, और जो प्लम्यूल है वो शूट बनाता है। नीचे वाला पॉइंट क्या है, रेडिकल है, और वो क्या बनाता है, रेडिकल विल फॉर्म व्हाट, रूट्स, ठीक है। जैसे ये सीड कोट है, इसको हम काटेंगे ना ट्रांसवर्स सेक्शन में, ऐसा वाला दिखेगा। देन इसके अंदर भी हीलियम होता है और माइक्रोपाइल, दो तरीके का होता है। माइक्रोपाइल बेसिकली एक होल टाइप का होता है, और जो हीलियम होता है ना, वो जो सीड कोट होता है वो किस पे कनेक्ट करता है, इसके छिलके को, इसको यानी कि इसके सीड के साथ कनेक्ट करता है, इसके मास को, ठीक है। सीड कोट इसमें यही बताया हुआ है, आउटर इसको सीड कोट बोलते हैं, इसकी 2 लेयर होती है, उसकी आउटर को टेस्टा बोलते हैं सीड कोट की, और इनर वाले को टेगमेंट। हीलियम एक ऐसा स्कार होता है जो कि वहां से अटैच करवाता है, और माइक्रोपाइल स्मॉल पोर होता है, और एम्ब्रियो की 2 कोटलीडिन होती है और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है डाइकोट के अंदर। मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट के अंदर सीड कोट क्या होता है, मेम्ब्रेनस, एंड जनरली क्या होता है, फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होता है। देन एंडोस्पर्म्स होगा, बल्कि होगा और फूड को स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। और जो एम्ब्रियो प्लम्यूल होता है वो देखो ये जो है, ये क्या है, प्लम्यूल है, इसकी कवरिंग को हम क्या बोल देंगे, कोलियोपटाइल। नीचे रेडिकल है, इसकी कवरिंग को हम कोलोराइजा और एक सेकेंड, कोलोराइजा में भी आर आता है और रेडिकल में भी आर आता है, याद रखने के लिए, ठीक है। तो कोलोराइजा की कवरिंग क्या होगी, रेडिकल की कवरिंग क्या होगी, कोलोराइजा। प्लूमिल की क्या होगी, कोलियोपटाइल। ये स्कूटलम होगा, ठीक है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, सीड कोट की। देन ये एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म क्या है, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होगा उसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, कौन, एंडोस्पर्म। और इसकी जो ये बॉल है, ये सीड कोट बोलेंगे उसको, या फिर फ्रूट बॉल। अब देखो ये एल्यूराइन है, देखियो हमारा जो बच्चा, ह्यूमंस का जो बच्चा बेबी ग्रो करता है ना, उसके आसपास लाइन जो सराउंडिंग होती है वो कौन सी होती है, वो एमनियोटिक फ्लूइड की बनी होती है, ठीक है, वो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ऐसे ही इन सीड्स के अंदर क्या है, एल्यूराइन लेयर होती है जो कि प्रोटीनीशियस होती है, ठीक है, प्रोटीन से बनी हुई होती है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करती है, ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। कौन, एक तो एंडोस्पर्म और एक एल्यूराइन लेयर जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर देखो ये वाला क्या है गाइज, हमारे पास सारी फैमिलीज हैं, ठीक है, फैमिलीज हैं जो कि आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप याद कर सकते हो मालवेसी फैमिली। जैसे ये फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम में क्या है, के फॉर कैलेक्स, सी फॉर कोरोला, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम, बी फॉर ब्रैकेटेट, पी फॉर पेरियंथ, और ये मेल का साइन है, ये फीमेल का है, और ये बाइसेक्सुअल है। देन ये जो क्रॉस वाला साइन है ये एक्टिनोमॉर्फिक है, और रेशो वाला सा साइन क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। जी के नीचे अगर आ जाती है तो सुपीरियर, और इसके ऊपर आ जाती है तो ओवरिबल भी इंफीरियर। देन इसके बाद ई बी आर मतलब ई ब्रैकेटेड, और ए और पी क्या है, एपिफाइलस कंडीशन, ए और सी क्या है, एपिपेटलस कंडीशन। ए जी अगर ऐसा फॉर्म हो जाए तो गाइनेंड्रियस कंडीशंस। तो मालवेसी फैमिली में देखो, जैसे ये कार्पल है, ये क्या है, सॉरी कैलिक्स है, ये क्या है, 5 है, और कोरोला विल बी 5, और जो कि आपस में जो ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेगा ये किसको करेगा, फ्यूज्ड कंडीशन को, ठीक है। और एंड्रोशियम इसकी अगर ऐसे है, ये सी और ए के बीच में है, ठीक है, वो क्या कंडीशंस होगी, एपिपेटलस होगी, ठीक है। और जी ऐसे ब्रैकेट में 2, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रहा यहाँ पे सुपीरियर ओवरी को, ठीक है। ये हम ऐसे क्या देखते हैं, फ्लोरल फॉर्मूलाज देखते हैं, तो ये तो रटने पड़ेंगे गाइस, ठीक है। अलग अलग फैमिली के, लेगुमिनेसी, मालवेसी, पोएसी, सोलेनेसी और ये वो, ठीक है। लेगुमिनेसी में बेसिकली ये आता है यहाँ पे, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नहीं तो देखो थोड़ा सा लेगुमिनेसी में क्या है, लेगुमिनेसी में क्या क्या आ जाता है, लेगुमिनेस में पल्सेस जिसमें ग्राम, अरहर, सेम, मूंग और सोयाबीन। एडिबल ऑयल आ जाता है जिसमें सोयाबीन और ग्राउंडनट हो जाता है। डाई के फॉर्म में क्या है, इंडिगो फेरा आ जाता है। फाइबर्स कौन प्रोवाइड करता है, सी हम।
और फॉडर में सेसिबिनिया और ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंट्स में ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिन में मुलेटी। ठीक है, सोलेनेसी की बात करें तो कौन कौन सा आता है, टमाटो आ जाता है, और ब्रिंजल पोटैटो जो कि फूड का काम करती है, खाने के लिए यूज होता है। चिली स्पाइसेस में यूज हो जाता है। देन बेलेडोना एंड अश्वगंधा इज इन मेडिसिन। टबैको फ्यूमिगेटरी में, और प्यूटिनिया विल बी इन ऑर्नामेंटल में। ऐसी क्रूसीफेरेसी की बात करें तो इसमें कौन कौन सा, मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निप एंड कॉलीफ्लावर। बात करें अगर पोएसी फैमिली की तो उसमें क्या आ जाता है, रागी, बार्ले, ज्वार, वीट, ये जितना भी हम खाते हैं ना, ये मतलब गेहूं, चना, आटा जो भी है, आटा जिसका बेसिकली बनता है वो फूड पोएसी में आ जाता है। फॉडर होती है मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। शुगर केन शुगर देता है। देन लेमन ग्रास क्या हो जाता है, एरोमेटिक फॉर्म करता है। देन बिल्डिंग मटेरियल में बैम्बो यूज होता है, और बार्ले कॉर्न, शुगर कैन विल बी इन एल्कोहल एंड बिवरेजेस। कंपोजिटिव फैमिली में आ जाए तो ऑर्नामेंटल में सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। डाइज में क्या आ जाएगा, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, और फूड में लेट्यूस, एंड ऑयल में सनफ्लावर। लास्ट फैमिली इज गाइस की जिसमें मालवेसी, मालवेसी में लेडी फिंगर आएगा फूड की फॉर्म में। चाइना रोज विल बी इन ऑर्नामेंटल, दिखावे जो सजावट का होता है वो सामान, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, कॉटन इज इन क्लॉथिंग, और कॉटन सीड विल बी केटल फीडिंग। तो गाइज थैंक यू, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जाके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।